शहर में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को लोहिया चौक मुख्य सड़क पर ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, जिससे अचानक शुरू हुए इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। चेकिंग अभियान के दौरान 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को रोककर उनके सभी आवश्यक कागजातों की गहन जांच की गई। खासकर हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान कई मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के पाए गए, जिनसे मौके पर ही 1000 रुपए का जुर्माना ऑनलाइन किया गया, उसकी रसीद थमा दी गई। वहीं जिन वाहन चालकों के पास वैध कागजात नहीं थे या कागजात अधूरे पाए गए, उनके खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों को सख्त चेतावनी भी दी गई। ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यातायात नियम सभी के लिए समान है। कानून के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ निर्धारित कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान केवल जुर्माना वसूलने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान यह भी देखा गया कि कई वाहन चालक वन वे नियम का उल्लंघन कर गलत दिशा में वाहन चला रहे थे, जिससे सड़क पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे चालकों को मौके पर रोका गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि वन वे नियम का उल्लंघन करने वाले पर भी सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग करने वाले चालकों को भी विशेष रूप से चिन्हित कर चेतावनी दी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण ही बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें समय रहते रोका जाना बेहद जरूरी है। हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बातचीत के दौरान ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि दरभंगा शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ऐसे सघन अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि सड़क पर चलते समय हेलमेट अवश्य पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करें। यह नियम केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। प्रशासन की सख्ती से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि अब नियमों की अनदेखी करना महंगा साबित होगा। इसलिए सभी वाहन चालकों को चाहिए कि वे सतर्क रहे, जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें, ताकि एक सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। लोहिया चौक लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। जो रास्ता नाका 6 से हमारे लोहिया चौक की ओर आ रहा है, उधर से कई बाइक वाले जो है वन वे पे आ रहे थे। जो कुछ पुलिस वाले भी थे, होमगार्ड थे और जनरल जो आम आदमी है वो भी थे। सबका फाइन काटा गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि अगले बार से यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है। उनको बताया भी गया है कि यदि विदाउट वैलिड लाइसेंस के आप गाड़ी पे बैठ नहीं सकते हैं, गाड़ी चला नहीं सकते हैं। हिदायत किया गया है, यदि अगली बार वो पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वनवे में कई गाड़ी यहाँ पे ले जाया जा रहा था, कितने गाड़ियों पे फाइन किया गया? अभी गिनती नहीं है, लगता है 4-5 गाड़ी पे मेरे द्वारा फाइन किया गया है। ऑटो पर भी फाइन किया गया है। और हेलमेट नहीं मामले में? हाँ, हेलमेट वाला उसका हर तरह, जिसको हम पकड़ते हैं उसका हर चीज़ चेक करते हैं कि वैलिड लाइसेंस है कि नहीं, हेलमेट पहने हैं कि नहीं, गाड़ी का कागज़ सही है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, हर कुछ उस पर चेक करते हैं। और चेक करने में जितने भी ऑफेंस पाए जाते हैं उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस ये चालान किया जाता है। ये जो वनवे में जो घुसाया, कितने का फाइन का प्रावधान है? वनवे में 1000 का भी काटते हैं, 2 व्हीलर का। वनवे में 1000 का काटते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मोटर व्हीकल एक्ट है या ट्रैफिक MVDR है, मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन है, उसके तहत भी हम लोग हर चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइन कटे, ताकि लोगों में एक भय हो और वो जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करें। बिना हेलमेट वाले को भी फाइन काटा गया, इसमें कितना है? इसमें 1000 रुपया है। क्या कहना चाहेंगे लोग जो बिना हेलमेट? लोगों से यही अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो वन वे है उसका पालन कीजिए। हर जगह पालन होता है और इसको वन वे का उल्लंघन करना या ट्रैफिक रूल्स का जो भी रूल्स है उसका पालन करना सही नहीं है। इससे खतरा बढ़ता है, रैश ड्राइविंग बढ़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, लोग एक्सीडेंट होते हैं। तो हानि अल्टीमेटली जनता को ही होती है, राहगीरों की ही होती है। इसलिए समझाया जाता है कि जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन कीजिए। उसको पालन करेंगे तो ट्रैफिक भी सुगम रूप से चलेगा, फाइन भी नहीं कटेगा और किसी का तरह का घटना भी नहीं घटेगी। लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग मजबूरन फाइन करते हैं और आगे की भी कार्रवाई करते हैं, जब्त भी की जाती है गाड़ियाँ।
क्या कहेंगे इन लोगों को जो बिना हेलमेट के चलते हैं या बिना कागजात इनको कहना है कि यही कहना चाहेंगे कि आप अपना सेफ्टी देखिए और जनता जो है उसका भी सेफ्टी देखिए, क्योंकि जब आप रोड पे उल्टा चलाते हैं या बिना हेलमेट के चलाते हैं या बिना लाइसेंस के चलाते हैं तो अपने साथ साथ आप दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी होता है कि आप अपनों के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सबका परिवार है। कौन सा जगह पे ये चेकिंग अभियान ये लोहिया चौक है जहाँ पर हम चेकिंग कर रहे हैं। ये लगातार चलता रहे? ये लगातार मेरे द्वारा जारी रहता है। अलग अलग जगह पे हम लोग रैंडमली जांच करते हैं और फाइन किया जाता है। क्यों उल्टा जा रहे हैं? उल्टा क्यों जा रहे हो? बंद है ना? कहाँ के रहने वाले हो? मतलब दरभंगा के? तो इधर से क्यों जा रहे हो? कितना दिन से यहाँ रह रहे हो? बाहर से जा रहा हूँ। इधर वन पे है, सबको पता है ना, सारी गाड़ी उधर जा रही है। उससे करिए फाइन। फाइन कर देगा वन वे का, कोई बात नहीं। लाइसेंस दिखाओ, ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ। जब लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी कैसे चला सकते हो? उतरो गाड़ी उतरो। नहीं फाइन कटेगा तब ना जाओगे कैसे? किताम्बर चौक इधर तो पता है ना, तो वन वे है तो आप उल्टा क्यों आ रहे हैं? पता नहीं। लाइसेंस है गाड़ी का? गाड़ी किसके नाम से है? भैया का नाम? लाइसेंस दिखाइए। गाड़ी नंबर आगे लाइसेंस है? जब लाइसेंस है ही नहीं तो गाड़ी कैसे चला रहे हैं? आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, 30 का है DSP में रुक जाइए, आप रुक जाइए। कहाँ जॉब में है? कहाँ पोस्टेड है? वैशाली में है। क्या नाम है? आईकर कहाँ पर है? आपके समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर सोमवार को लहेरिया स्थित लोहिया चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित यादव के नेतृत्व में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उनके विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने समाज में समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का आह्वान किया। बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक ललित यादव ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के महान समाजवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और जननायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका में रहे और कई बार जेल भी गए। जीवन सादगी, संघर्ष और समाज सेवा का प्रतीक रहा। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और आर्थिक विषमता के खिलाफ आवाज उठाई। वे हमेशा गरीब, किसान और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी की बात की गई थी। ललित यादव ने आगे कहा कि आज की युवा पीढ़ी को लोहिया जी के विचारों को समझने और उन्हें अपनाने की जरूरत है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। यदि अब उनके सिद्धांतों पर चले तो एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने का माध्यम बना, बल्कि लोगों को उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर भी प्रदान किया। लोहिया चौक लहेरिया सराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। जी का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। और सबसे बड़ा दरभंगा में हम कहेंगे कि आज के पीढ़ी में कोई लोहिया विचारक, लोहिया शुभचिंतक
और लोहिया के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए तो उमेश राय जी को हम लोग इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उमेश राय जी ने विधिवत हर साल हर लोगों को ये सूचना देते हैं कि आज लोहिया जी का जन्म दिवस है और आप लोग एकत्रित होइए, आज सब लोग आइए और हम लोग लोहिया जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोहिया जी महान समाजवादी, महान स्वतंत्रता सेनानी और महान शुभचिंतक, समाजवाद का प्रखर नेता थे और समाजवाद का स्थापना उन्होंने किया और समाजवाद का नारा दिया, समतामूलक समाज। समाज में जो गैर बराबरी है उसकी लड़ाई लड़ी और समाज में गैर बराबरी समाप्त हो, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लोहिया जी ने ये भी कहा था कि आर्थिक रूप से यदि आर्थिक समानता खत्म हो जाएगी, आर्थिक रूप से सब लोग एक हो जाएंगे तो इससे गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी, छुआछूत समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग लोहिया जी को आदर्श मानते हैं और कोशिश करते हैं कि लोहिया जी के पदचिन्हों पर उनके बताए हुए रास्ते और विशेष करके समतामूलक समाज और राजनीतिक रूप से जो गैर बराबरी को समाप्त, आर्थिक रूप से गैर बराबरी को समाप्त, उसी से समतामूलक समाज का निर्माण होगा और समतामूलक समाज का निर्माण के दिशा में हम लोग लोहिया जी को सदन से लेके सड़क तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज लोहिया जी महान विचारक थे, ऐसे विचारक उन्हीं के पद चिन्हों पर राजनीतिक लोग प्रायः बहुत लोग उनके विचारों से लोग आज भी लाइस हैं और उनके विचारों को जन जन तक, लोहिया जी के विचारों को पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। लोहिया जी अमर रहे, डॉक्टर अमर रहे। 117वीं जयंती है। डॉक्टर लोहिया पहले राजनेता थे जो आज़ादी के बाद समाज के वंचित तबका को हक, हिस्सा और मुक्ति दिलाने का वो शहर जमीन से लेके और संसद तक आंदोलन किया और यहाँ के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है उनके एक आवाज़ बनकर देश में गुंजाया और देश के लोगों को हक हिस्सा दिलाने का संकल्प लिया। डॉक्टर लोहिया संकल्प के कारण, समाजवादी आंदोलन के कारण इस देश में वंचित समाज और खासकर उत्तर भारत में काफ़ी बदलाव हुआ और उसी बदलाव के प्रतिफल आज जो कुछ चेहरे नज़र आते हैं, जो शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से, नहीं तो 52, 57 और 62 तक में पिछड़े वर्ग वहीं संसद और सड़क पर नजर नहीं आते थे। डॉक्टर लोहिया के संघर्ष के कारण एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की जो पिछड़े और वंचित समाज का था वो सामाजिक आंदोलन में और मुखर होकर आगे आया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला, पिछड़े वर्ग को अधिकार मिला और अपने अधिकार के लिए जागरूक हो पाए। आज उनकी 117वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं यही बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिन के अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री ललित कुमार यादव जी के अध्यक्षता में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका श्रेय आपको श्री उमेश राय जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं लोहिया जी के विचार को जन जन तक पहुँचाने का काम लोहिया जी ने अपने समय में समाजवाद का नारा देके हर समाज के गैर बराबरी को समाप्त किए। आज उसी पद चिन्हों पर हम सभी राजनीतिक लोग चलते हैं और हम लोगों ने भी जन जन तक इसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही बात कहके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सूर्य नारायण यादव, पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जय समाजवाद, जय लोहिया। लोहिया जी अमर रहे। ललित कुमार यादव जिंदाबाद। मनोहर लोहिया जी के जन्मदिन के अवसर पर माननीय पूर्व मंत्री श्री ललित कुमार यादव के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी विचार के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो डॉक्टर लोहिया का जो सपना था गैर बराबरी का और शोषित पीड़ित दलित को न्याय दिलाने का, उसमें अग्रणी भूमिका डॉक्टर लोहिया जी ने निभाए हैं और हम लोग
उनके पद चिन्ह पर चलने का जनता से अपील करते हैं, जो समाज को हमेशा एकता बनाए रखे, शांति बनाए रखे। आज उनके जन्म तिथि पर हम लोग यहाँ उनके स्मारक पर आकर के माल्यार्पण का कार्य किए हैं। राम मनोहर लोहिया जी का जयंती है। इस जयंती के अवसर पर यहाँ हम सबके नेता, पूर्व मंत्री और हम सबके बहुत क्रांतिकारी इनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति किए हैं, माननीय ललित कुमार यादव जी, और यहाँ हमारे बड़े भाई समाजवादी चिंतक हैं, अभी उन्हीं के हम लोग राह पर चल रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी भी हैं और हम लोग भी इनके साथ साथ हैं। वो भी उमेश राय जी भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोहिया एक महान चिंतक, समाजवादी चिंतक वो रहे हैं और वो हमेशा समाज में हमेशा एकता लाना चाहा। वंचितों को उन्होंने उठाने के लिए कांग्रेस से त्याग कर कांग्रेस सोशलिस्ट बनाया। ऐसे महान नेता को कोटि कोटि नमस्कार। जय राम। आज हम राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस पे उन्हें माला अर्पण करने आए थे। वो भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी सोच आज तक इस दुनिया में बरकरार है। जिस तरीके से उन्होंने समाजवाद का नारा दिया है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, हम सभी युवाओं को उनके ऊपर पढ़ना चाहिए और उनके विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। जब तक समाज में समानता नहीं रहेगा, एक पूरा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यही हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, इसी पे हम सबको काम करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम विजय प्रकाश यादव, युवा राजद प्रदेश महासचिव। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की जनता दरबार को लेकर कुछ फरियादी समय से पहले ही पहुंच गए। हालांकि न्यूज लिखे जाने तक जनता दरबार शुरू नहीं हो सका था, लेकिन गिने चुने लोग अपनी अपनी शिकायतों को लेकर मौजूद थे। मौके पर मौजूद फरियादियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे जमीन विवाद, जमीन अतिक्रमण, सीमांकन और दाखिल खारिज से जुड़ा समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कई लोगों ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग की और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने सुपरवाइजर बहाली से संबंधित मुद्दों को भी उठाया। फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में जनता दरबार शुरू होने का इंतजार करते नजर आए। जनता दरबार आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। इन लोगों ने क्या कुछ समस्या और शिकायतें बताई, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। समस्या है सुपरवाइजर बहाली का है। अच्छा, इसमें बीडीओ साहब बहादुरपुर 18/5 की कार्रवाई के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिख दिए। वहाँ से लेटर जिला पदाधिकारी को गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या चाह रहे हैं इसमें? तो चाह रहे हैं न्याय मिले हमको और जो उचित है वहाँ पे ज्वाइन करवाया जाए। कहाँ से हैं आप? बहादुरपुर प्रखंड, बाजितपुर पंचायत। क्या नाम हो? आदर्श कुमार। किनके जनता दरबार में? आयुक्त महोदय के जनता दरबार में। कौन से जिला से आए आप? मधुबनी जिला से। अच्छा, कहाँ आए आप? कमिश्नर जनता दरबार में। जनता दरबार। अच्छा, क्या समस्या? अतिक्रमण कर लिया। अच्छा, कहाँ का मामला, कौन जगह? मधुबनी ककना। जमीन आपका अपना है? हाँ। उसको अतिक्रमण कर लिया? अतिक्रमण कर लिया। अच्छा, किस तरह का जमीन है जिसको अतिक्रमण? 5 है हमारा जमीन है, आगे कुछ सरकारी जमीन है, हमको जाने आने का दिक्कत होता है। कौन लोग कर लिया अतिक्रमण? संतोष दास, सुशील दास। क्या नाम हुआ आपका? वकील मुखी। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हमको मुक्त होना चाहिए। दरभंगा जिला का रहने वाले हैं, केवटी ब्लॉक लदारी पंचायत गाँव। जनता दरबार में आए? जनता दरबार में आए हैं कमिश्नर सर को। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, जो है लाइसेंस मेरा दूसरे आदमी को दे दिया, फर्जी आदमी जो है जमुना आदमी को लाइसेंस बंद करके हमको जेन्युइन लाइसेंस देना चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर राहुल कुमार राम, पिताजी का नाम हुआ विनोद राम। कौन जिला? दरभंगा। क्या दिक्कत है आपका? मकान बना रहे थे, नहीं बनाने देते। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? जैसे कि सर से हमको मकान बन जाए, प्रशासन में कोई देता नहीं है सर। यहाँ से 50 लोग चिट्ठी दिया है, मगर कोई प्रशासन में नहीं मदद कर रहा है। अभी आप कमिश्नर सर क्या हैं, क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं जो सर हमको कृपा कर दे, जो हमारा। कौन जगह से है? ग्राम पोस्ट दरभंगा। क्या नाम हुआ आपका? रामबली मंडल। सोनकी पंचायत के अंतर्गत में रसलपुर सहिला गांव में हमारा कुछ ज़मीन है, 1 बीघा 5 कट्ठा 16 धूर, जिसे वहाँ का असामाजिक तत्व जो है उसको कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? सर से समुचित न्याय के लिए आरजू लगाने के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू शाह।
बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय कक्ष में 25 अधिक आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। आज आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने सभी आवेदन को गंभीरता पूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनसे प्राप्त सुझाव पर चर्चा की गई। जन सुनवाई के दौरान 25 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई। इनमें से लगभग आधे मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों और शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, जमीन निबंधन से संबंधित, वृद्धा पेंशन, अतिक्रमण मुक्त, धान अधिप्राप्ति, शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित मामले और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त समस्याओं का समाधान शीघ्र, पारदर्शी और विधि सम्मत तरीके से किया जाए। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। इनके जनता दरबार में आए हैं? डीएम साहब के जनता दरबार में हम आए हैं। कहाँ से आए आप? बहेरी से। क्या समस्या है? दाखिल खारिजी बहेरी का सीओ नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है? सब दिन पेपर मांगता है, इला उला दौड़ते दौड़ते 2 साल से परेशान हो गए। विजय कुमार सिन्हा के यहाँ हम जो है मतलब 31/1/26 को विजय कुमार सिन्हा के जनता दरबार में गए थे, बोला कर देने के लिए, उसके बाद भी नहीं कर रहा है। उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए थे? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ दरभंगा में जो आए थे? विजय कुमार सिन्हा के जनता दरबार में भी गए, बोला कर देने के लिए। कागज पूरे ओके है, सब दिन दौड़ा के मार दिया। आखिर कहाँ से क्या कमी हो रहा है जिसके कारण? कर्मचारी जो है, कर्मचारी नहीं सुनता है, न सीओ सुनता है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहे दाखिल खारिज कर दो, पेपर हमरा टर्न जाए। कहाँ से, कौन जगह से आए हैं? सब धनौली से। ग्राम पोस्ट धनौली। क्या नाम हुआ आपका? राम विनोद मंडल। कुशेश्वर स्थान से हमको ACP लाभ नहीं मिल रहा है और न कि पेंशन, न कुछ वेतन मिल गया है और असाधारण अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवेदन दिए 170 दिन का, वो भी बार बार यहाँ से वहाँ लेफ्ट राइट करवा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा उचित अधिकार हो मिले। उचित अधिकार थोड़े नहीं। अभी किनके यहाँ आए हैं? DM साहब के यहाँ आए हैं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? वही जनता DM साहब को देंगे कि हमने जहाँ जहाँ टपला खाया अभी तक मेरा निदान नहीं हुआ, अधिकार हो तो दीजिए, नहीं हो तो नहीं। कहाँ से आए आप? हम कुशेश्वर प्रखंड से सेवानिवृत्त है, हमारा घर मकरमपुर है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोकनाथ चौधरी। कोनो काम नहीं है, कहते यह करो वो करो। की समस्या है यहाँ के? अरे धान जे बुनलिए, धान रखने छियै, धान उठा नहीं रहल छै, बुझलिए। DO BDO अग्रम बगरम यहाँ तक आबि गेलियै, दरभंगा तक कुशेश्वर घर भेलै आ अखन तक धान नहीं उठले है, बुझलिए ने। की चाहे छी यहाँ? धान मान लिअ बिक्री जे फैक्स लै छै, ओ धान मान लिअ बिक्री भए जाए जे हमर जान बचि जेतै है। आखिर कतऽ से समस्या यहाँ के भेल रही? धान मान लिअ DO साहब नहीं उठबै छथिन, मान लिअ हिनका से एक बेर मिल गेलियै, फेरू एलियै धान मिलै जे कोनो जुगाड़ करथिन। केकरा यहाँ आ गेल? DM साहब के पास। की चाहे छी यहाँ? चाहे छियै जे धान मान लिअ हमर मान लिअ बिक्री भए जेतै है, जे हमर जान बचा भेज दे। कितना दिक्कत हो रहा है, बिक्री नहीं हो पा रहा है? अरे मान लिअ सब तो खा गेलै, ऊपर छत पर रखल छै, मान लिअ सब चूहा चूही अगरम बगरम खा के मान लिअ किसान। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र यादव। अभी DM साहब जनता दरबार में है। एकदमे मान लिअ मोड़े छियै तो बिक्री मान लिअ कि और की तक। रविवार की शाम ईद के मौके पर डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ईद मिलन में शहर के कई लोगों ने भाग लिया। पर लोगों ने गीत संगीत के साथ सेवई लच्छे का आनंद लिया। डॉक्टर राज अरोड़ा ने कहा, बेहतरीन ईद मिलन का आयोजन में आकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारे मित्र स्वर्गीय सैयद अनवर हसन आब्दी उर्फ रफी आब्दी साहब के वक्त से शुरू हुई ईद मिलन आज भी उसी अंदाज और मोहब्बत के साथ डॉन बॉस्को स्कूल परिवार करते हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है। उनके दोनों पुत्रों फहद आब्दी और अबू बकर आब्दी ने आब्दी साहब की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे हैं। अबू बकर आब्दी निर्देशक डॉन बॉस्को स्कूल ने कहा, हमारे डॉन बॉस्को स्कूल पर आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ईद मिलन की शुरुआत हमारे पिता डॉन बॉस्को स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष रफी आब्दी साहब के द्वारा की गई थी। उन्हीं के बताए दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। यकीनन जो यादें उन्होंने लोगों के दिलों में बनाया था वह आज भी मौजूद है। फहद आब्दी प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन मनाया गया है। ईद मिलन पर कई तबके के लोग शामिल होते हैं। बेहद खुशी हो रही है जो आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर
यहाँ भाग लिया। मिलन के मौके पर डॉक्टर राज अरोड़ा, डॉक्टर आशीष शेखर, डॉक्टर RNP सिन्हा, मनमोहन सरावगी, शैलेंद्र कुमार कश्यप, संदीप सिंह, पंकज श्रीवास्तव, अबू बकर आब्दी, नासिर हुसैन मंसूरी सहित परिवार के तमाम लोग और सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद थे। देखो मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देखो मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मित्रता लग रहा है। पहले तो ये मैं कहूँगा ये आपका बड़कपन है और हमें बहुत खुशी है कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा डॉन बॉस्को स्कूल में ईद मिलन समारोह हर साल की तरह उसी खुशहाली के साथ आज भी मनाया जा रहा है जो बीते वर्ष मनाया जाता रहा है। और इसमें हर तबके के लोग आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, सारे लोग यहाँ हमारे इस खुशी में शामिल होते हैं क्योंकि ईद का एक पावन महीना जो रमज़ान का महीना हमारा गुजरा है और ईद खुशी की बांटने की जरिया है हमारा। और इसी के लिए हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारे वेल विशर्स हमारे साथ आज हमारे साथ इस ईद मिलन समारोह में हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इन तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और मैं इसी उम्मीद के साथ रहता हूँ आने वाले कई वर्षों इसी तरह से इनका सिलसिला चलता रहेगा। और तहे दिल से इन तमाम लोगों का मैं खुशामदीद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कर रहे हैं और आगे बढ़ें और अच्छा नाम रोशन करें, अपने अम्मा का नाम भी रोशन करें और कर भी रहे हैं ये लोग, दूसरा भी नहीं, जितना अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा ये लोग संभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा से संभाल लिया। इसी के बाद हमें चिंता हो रहा था कि दोनों बच्चे करेंगे क्या, लेकिन बहुत अच्छा से उन्होंने संभाला। एक माह का व्रत रोजा और उसके बाद ये इतना मुबारक मौका आता है जिसमें हम लोग सारे दोस्त यार परिवार मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। और इस मुबारक मौके पर ईद मिलन कार्यक्रम अगर हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। डॉन बॉस्को स्कूल, डॉन बॉस्को परिवार के द्वारा हर वर्ष यह जो ईद मिलन का कार्यक्रम किया जाता है, इस कार्यक्रम के लिए परिवार पूरा डॉन बॉस्को का, आब्दी साहब अंकल तो अब नहीं हैं लेकिन दोनों भाई हमारे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि डॉन बॉस्को ही ना तरक्की करे, जबकि साथ साथ डॉन बॉस्को के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे फहद भाई, अबू बकर भाई, सारे लोग हर हमेशा तरक्की करें और उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इस तरह का आयोजन हम कहेंगे डॉन बॉस्को स्कूल में ईद मिलाद जो है मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये काफ़ी पहले से भी आयोजन हो रहा था, जो उनके अब्बा जान किया करते थे मिस्टर रफी साहब, जिनको मैं हरदम याद रखता हूँ। और इनके दोनों बच्चे फरद और अबू बकर दोनों जब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बिहार में, इसके लिए मैं उन्हें बहुत, मेरा सब आशीर्वाद भी है और उसके लिए मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राज अरोड़ा हुआ, मैं यहीं पर दरभंगा का रहने वाला हूँ। दरभंगा जिला रामनवमी समिति का चुनाव रविवार की देर रात्रि संपन्न हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर 72 झांकी अखाड़ा कीर्तन मंडली के अध्यक्ष और सचिव में से 112 मतदाता बने, जिनमें 94 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर अजय कुमार जलान निर्वाचित हुए, उन्हें 51 मत मिला, जबकि उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले सुजीत मल्लिक को 41 मत प्राप्त हुआ। 10 वोट से अजय कुमार जलान निर्वाचित घोषित किए गए। महासचिव पद पर मनीष जायसवाल, अंकुर गुप्ता और अरुण महासेठ ने नामांकन किया। 3 प्रत्याशी में सबसे अधिक 52 मत प्राप्त कर मनीष जायसवाल निर्वाचित हुए। अंकुर गुप्ता को 34 मत और अरुण महासेठ को मात्र 4 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर मतदाता को 2 प्रत्याशी को वोट देना था,
कुल 4 प्रत्याशी में से सर्वाधिक मुकेश महासेठ को 64 मत मिला। दूसरे उपाध्यक्ष सुनील राय 45 मत लाकर विजयी हुए। डॉक्टर रमेश प्रसाद 43 और सचिन राम 23 मत पाकर दौड़ से बाहर हो गए। सचिव पद के लिए सुरक्षित 2 पद के लिए 5 प्रत्याशी हुए, जिनमें सबसे अधिक विशाल कुमार साहा को 49 और अमर सानी को 41 वोट मिला। ये दोनों निर्वाचित हुए। सचिन कुमार जैन 33 मत, अरुण कुमार शर्मा 25 मत और मिथिलेश सैनी 23 मत पाकर दौड़ से बाहर रहे। कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे। सर्वाधिक 36 मत पाकर राजेश कुमार चौधरी निर्वाचित हुए। विकास कुमार 23 मत, श्रवण महतो 18 मत, श्रीकांत कुमार 13 मत लाकर बाहर हुए। एक प्रत्याशी जय किशुन राउत को 1 मत भी नहीं मिला। इस पर प्रत्याशी सहित उनके कई समर्थकों ने हंगामा किया। हालांकि निर्वाचन कार्य से जुड़े लोगों का कहना था कि 4 मत रद्द हुआ है। दरभंगा जिला रामनवमी समिति वर्ष 2000 ईस्वी से कार्यरत है। इससे पूर्व सर्वसम्मति से पदाधिकारी का चयन हुआ करता था। इसी क्रम में विगत बुधवार को पोद्दार धर्मशाला में आयोजित बैठक में काफी हंगामा हुआ। किसी पद पर आम सहमति नहीं बन सकी। हंगामा के बीच अध्यक्ष अजय कुमार जलान और महासचिव मनीष जायसवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नई कमेटी पर सहमति नहीं बनने के कारण इसे विधिवत चुनाव के लिए संरक्षक नवीन सिन्हा को उपस्थित सदस्यों ने जिम्मेदारी दी। संरक्षक सह वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा ने इसके लिए वर्ष 2025 सत्र के संरक्षक सह विधायक संजय सरावगी, अमरनाथ गामी, अर्जुन सहनी, नारद यादव, श्याम किशोर प्रधान, ओम प्रकाश खेड़िया, अजय महतो, राम मनोहर प्रसाद, कार्तिकेय कुमार से समतुल्य सहयोग के लिए पत्र निर्गत कर चुनाव के लिए मां श्यामा मंदिर स्थल का चयन किया। इसमें संरक्षण में श्याम किशोर प्रधान, नारद यादव, राम मनोहर प्रसाद ही आए। चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले सभी अखाड़ा के अध्यक्ष और सचिव को मतदाता बनाया गया। कुल 112 मतदाता बने, जिनका सत्यापन करने के उपरांत प्रत्याशी को नामांकन पत्र दिया गया। सभी पद के लिए कुल 19 प्रत्याशी हुए। सभी नामांकन की संवीक्षा के बाद नाम वापसी के लिए 15 मिनट का समय दिया गया, लेकिन किन्हीं ने नाम वापस नहीं लिया। अंततः सभी 5 पदों के लिए 7 पदाधिकारी के निर्वाचन के लिए मतपत्र माध्यम से कतार लगाकर मतदान कराया गया। देर शाम प्रारंभ मतदान रात्रि 8:30 बजे तक चली। इसके बाद मतपेटी सभी के समक्ष खोलकर पारदर्शिता के तहत मतगणना की गई, जो 10:30 बजे समाप्त हुआ। इससे पूर्व एसएसपी के आदेश पर 2 दर्जन पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी। कई बार हंगामा की कोशिश हुई, जिसे उपस्थित पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। चुनाव प्रभारी के रूप में नवीन सिन्हा के अलावा श्याम किशोर प्रधान, नारद यादव, राम मनोहर प्रसाद, जो सत्र 2025 के संरक्षक थे, के अलावा स्वतंत्र रूप से रीता सिंह के साथ सहायक रूप में धनंजय कुमार, शशि नीलू, राकेश दास, सपना भारती, मीना झा ने योगदान दिया। संरक्षक नवीन सिन्हा ने बताया कि आगे इसमें और सुधार किया जाएगा। रामनवमी में मात्र एक सप्ताह था। इसके लिए समिति गठन आवश्यक था। मतदाता बनाने के लिए समिति के सत्यापन के लिए विगत वर्ष का थाना द्वारा निर्गत लाइसेंस, जिला रामनवमी समिति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, स्थानीय समिति के चुनाव की छाया प्रति को आधार बनाया गया। जहां इस वर्ष के लिए स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सचिव का चयन नहीं हुआ है, वहां पिछले वर्ष के अध्यक्ष एवं सचिव को मतदाता बनाया गया। चल रहा है, हो रहा राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने ईद के मौके पर आज ख्वाजासराय में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। 11 अप्रैल को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अभिनंदन समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष साबिर हुसैन लड्डू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी का अभिनंदन समारोह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होना है, जिसकी तैयारी के लिए पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूं, दरभंगा की बैठक कर रहा हूं। उन्होंने कहा, अभिनंदन समारोह में भारी संख्या में लोग आएंगे और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि बिहार कानून व्यवस्था फेल है, आए दिन हत्या, चोरी, डकैती हो रही, करप्शन हर स्तर पर है, देश के हालात ठीक नहीं, विदेश नीति ठीक नहीं। आज लोग रसोई गैस के लिए लाइन में खड़े हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन गिर रहा है। हम लोग अभिनंदन समारोह में आगे कार्यक्रमों की रूपरेखा
तैयार कर सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि खास तौर से दरभंगा के अल्पसंख्यक की बड़ी तादाद इस आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने की अपील करते हैं। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 11 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले स्वागत समारोह कार्यक्रम में पूरे बिहार से लोग पहुंचेंगे। ईद मिलन समारोह के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव, डॉक्टर फराज फातमी, गोपाल मंडल, जिला पार्षद अजय कुमार यादव, मुमताज अंसारी, दीदार हुसैन, सुबंध यादव, कैसर खान, गौड़ी मंडल, राजकिशोर चौपाल सहित हजारों लोग मौजूद थे। कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनका भी स्वागत है। और आज के दिन आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक बधाई। ये ईद मिलन समारोह के तहत आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ दावत दे के बुलाया है। असल हम लोग चाहते थे कि होली और दिवाली मिलन एक साथ ही हो जाए, लेकिन चूंकि होली बहुत पहले हो गई और रमजान की वजह से होली मिलन हो नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल रमजान से पहले होगा, तो या तो पूरी होली मिलन करेंगे और ईद मिलन ईद के बाद। तो आप सभी लोगों को ईद मिलन समारोह के मौके पर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और ईद की ढेर सारी बधाई आप लोगों को देते हैं। साथियों, की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप जानते ही होंगे कि रमजान के वक्त में इफ्तार का जो एहतमाम होता है या हर जगह हम एक दूसरे को इफ्तार में बुलाते हैं। ये आज ईद मिलन समारोह यहाँ रखा गया है। देखिए, आज तो सबसे पहले मैं दरभंगा वासियों को और साथ साथ पूरे बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता को आज के ईद के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ईद तो परसों गुजर गया, लेकिन आज दरभंगा में हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि पूरे ज़िला से लोगों को हम लोग इनवाइट करें, अपने साथियों को, हर समाज हर वर्ग के लोगों को। और इफ्तार की दावत जनरली हम लोग देते थे, लेकिन हम लोग ने सोचा क्योंकि इफ्तार रमज़ान के समय में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी इफ्तार खोलने में, काफ़ी दूर से आने में, तो ये पहली मर्तबा हम लोगों ने सोचा क्यों ना ईद मिलन समारोह का आगाज़ किया जाए, इसकी शुरुआत की जाए। और बड़ी खुशी की बात है, मैं शुक्रगुजार हूं अपने साथियों का, अपने सभी पार्टी के सभी वर्ग के सभी लोगों का, और पार्टी से ऊपर भी उठ के सभी लोग आए हैं जो हम लोग के पिताजी के पुराने साथी रहे। आज पूरे दरभंगा जिला से लोग आए, तो ये खुशी की बात है और मैं इसकी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। और साथ ही साथ एक तैयारी के लिए भी एक मीटिंग कॉल की गई थी। 11 अप्रैल को श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से एक नागरिक अभिनंदन, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो उसके लिए एक अभिनंदन समारोह का आगाज़ किया गया है। हमारे वालिद मोहतरम ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आरजेडी के, तो 11 अप्रैल को हम लोगों ने इन्विटेशन भी आज इस माध्यम से देने का काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरभंगा से, ऐसे तो पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, सभी लोग, हमारी हर जगह मीटिंग चल रही है पार्टी की तरफ से, लेकिन कोशिश किया गया है कि आज दरभंगा से भी कितने लोग जाते हैं उसकी तैयारी हेतु भी आज इस मीटिंग को कॉल किया गया। तो उम्मीद पूरी है कि दरभंगा हमेशा कभी पीछे। आज चैती छठ पूजा का दूसरा दिन खरना मनाया गया। यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत चैत्र महीने में मनाया जाता है और इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। सुबह से ही घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रति महिला पूरे श्रद्धा और नियम के साथ दिन भर बिना अन्न जल के रहती है और शाम को सूर्यास्त के बाद खरना की पूजा संपन्न करती है। पूजा के बाद व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कर अपना निर्जला व्रत समाप्त करती हैं, जिसे खरना पारण कहा जाता है। खरना के साथ ही छठ पूजा का मुख्य चरण शुरू हो जाता है। इसके अगले दिन व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और फिर अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का समापन होता है। खरना छठ पूजा का एक अहम और आस्था से जुड़ा दिन होता है, जिसमें श्रद्धा, नियम और पवित्रता का विशेष महत्व है।